इनको सीधा करना आता है। कहने की बात ये जो मुकदमा दर्ज करवाया गया था कोर्ट के ऑर्डर पे हुआ था, उसके बाद नमाज की बेहुरमती का मुकदमा था, ना कोई पर्सनली किसी वकील के साथ वाला जो पर्सनली किसी इसने मिसबिहेव किया है, वकीलों के बारे में बोला है, उस बुनियाद पर हमने किया है और हम इसको जो कराची की हमने मेहमान नवाजी बता दी है, हमारा भाई है, लेकिन वकील कोई भी वकील इस पर एक ऐसा इल्जाम लगा दिया गया जिसे वो समझ भी ना सका और अदालत के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते इसकी आवाज पहले ही कमजोर हो चुकी थी। राजब को यकीन था कि वकील इसकी बात सुनेंगे, सच को सामने लाएंगे, लेकिन जब वो पेशी के दिन अदालत के अहाते में लाया गया तो हालात बिल्कुल मुख्तलिफ निकले। कुछ वकील जो ताकत और गुरूर के नशे में थे उसे मुजरिम समझ चुके थे। राजब ने जैसे ही कुछ कहने की कोशिश की, अल्फाज उसके गले में अटक गए। अचानक शोर बुलंद हुआ और बात गले से हाथापाई तक जा पहुंची। राजब को समझ ही ना आई कि कब और कैसे वो जमीन पर गिर गया। लातें, घूंसे और गालियां, वो सब कुछ सहता रहा। इस लम्हे उसे सबसे ज्यादा तकलीफ जिस्मानी नहीं बल्कि उस एहसास ने दी कि जिन लोगों से उसे इंसाफ की उम्मीद थी वही उसके जख्मों का सबब बन गए। जेल वापस आकर राजब कई दिन खामोश रहा। इसके चेहरे पर नील थे मगर दिल पर लगने वाले जख्म कहीं ज्यादा गहरे थे। रात को वो सलाखों को देखते हुए सोचता कि अगर सच इतना कमजोर है तो झूठ इतना ताकतवर क्यों। मगर उसी अंधेरे में उसने एक बात तय की, वो टूटेगा नहीं। वक्त गुजरता गया। एक ईमानदार वकील जो शोर और तशद्दुद से दूर रहता था राजब की फाइल तक पहुंचा। इसने सबूत देखे, गवाहों से बात की और पहली बार राजब को लगा कि कोई वाकई सुन रहा है। लंबी जिद्दोजहद के बाद वो दिन आया जब इल्जाम कमजोर पड़ गया और सच आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगा। राजब भट्ट जब जेल से बाहर निकला तो वो पहले जैसा नहीं था। इसकी आंखों में दर्द भी था और समझदारी भी। इसने फैसला किया कि वो अपनी कहानी छुपाएगा नहीं, क्योंकि खामोशी जालिम को मजबूत करती है। वो जान गया था कि इंसाफ हमेशा आसानी से नहीं मिलता, मगर उसके लिए खड़ा होना जरूरी है, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को ज्यादा लंबी कर सकता हूँ, जेल के अंदर की तफसील बढ़ा सकता हूँ, या इसे सबक आमोज जज्बाती अंजाम दे सकता हूँ। जेल के अंदर की दुनिया राजब भट्ट के लिए किसी अलग सैयारे से कम ना थी। जैसे ही भारी लोहे का दरवाजा बंद हुआ, एक गूंजदार आवाज पूरे वजूद में उतर गई। ये सिर्फ दरवाजे के बंद होने की आवाज नहीं थी, ये आज़ादी के बंद हो जाने का ऐलान था। हवा में नमी, जंग और पसीने की मिली जली बो बसी हुई थी, जो सांस के साथ अंदर उतरती और दिल को बोझल कर देती थी। राजब की बैरक तंग और अंधेरी थी। दीवारों पर कैदियों के नाम, तारीखें और अधूरे जुमले गया हुए थे। कोई अपनी बेगुनाही का ऐलान कर रहा था, कोई खुदा से फरियाद और कोई वक्त को कूस रहा था। फर्श पर बिछा बोसीदा कंबल सर्दी में घंटों की तरह चुभता और गर्मी में पसीने से भीग जाता। रात को नींद आसानी से नहीं आती थी, कहीं किसी के कराहने की आवाज, कहीं जंजीरों की झुनकार और कहीं गार्ड के भारी कदमों की चाप दिल को चुनका देती थी। सुबह सोयरा सीटी की आवाज पर सब जागते। गिनती होती, चेहरे बेजान, आंखें सोजी हुई। नाश्ता एक धाती प्याले में मिलता, पानी जैसी चाय और सूखी रोटी। राजब हर नवाला के साथ अपने घर को याद करता, मां के हाथ की गर्म रोटी, और वो दिन जब भूख सिर्फ भूख होती थी, बेबसी नहीं। यह भूख सिर्फ पेट की नहीं थी, इज्जत और उम्मीद की भी थी। जेल में वक्त अजीब तरह से चलता था। दिन लंबे और रातें इससे भी लंबी। कुछ कैदी ताकत के जोर पर जिंदा थे, कुछ चालाकी के और कुछ खामोशी के सहारे। राजब ने जल्द सीख लिया कि कम बोलना और ज्यादा देखना ही यहाँ की समझदारी है। एक बूढ़ा कैदी, जिसे सब बाबा जी कहते थे, अक्सर उसे समझाता कि बेटा, जेल में जबान से पहले दिल को काबू में रखो। तशद्दुद सिर्फ मारपीट तक महदूद नहीं था, तजलील, नजरानंदाजी और इंतजार भी सजा थे। कभी बिला वजह तलाशी, कभी घंटों खड़ा रखना और कभी मुलाकात के दिन बगैर वजह के मंसूख कर देना। राजब को वो दिन नहीं भूला जब उसे अदालत से वापस लाकर सबके सामने डांटा गया। वही जख्म ताज़ा हो गए जो वकील के हाथों लगे थे, मगर उसी अंधेरे में छोटी छोटी रोशनी भी थी। एक नौजवान कैदी जो पढ़ा लिखा था, शाम को दूसरों को लिखना पढ़ना सिखाता। राजब ने पहली बार कागज पर अपने दिल का बोझ उतारा, खत, दरखास्ती और अपनी कहानी। अल्फाज ने उसे सहारा दिया। वो समझ गया कि जिस्म कैद हो सकता है, सोच नहीं। रात को जब सलाखों के पार आसमान का एक छोटा
सा टुकड़ा दिखाई देता। राजब देर तक इसे देखता रहता। वो टुकड़ा उसे याद दिलाता कि दुनिया अभी खत्म नहीं हुई। उसी उम्मीद ने उसे जिंदा रखा, उसी सब्र ने उसे मजबूत बनाया। जेल ने उसे तोड़ा जरूर, मगर साथ ही उसे वो हिम्मत भी दी जिससे वो सच के लिए खड़ा हो सका, और यही हिम्मत इसकी असल आज़ादी की पहली सीढ़ी बनी। ठीक है, मैं कहानी का अगला हिस्सा लिखता हूँ जहां राजब भट्ट जेल के अंदर अपनी बड़ी आजमाइश से गुजरता है और जहनी तौर पर मजबूत होता है। राजब के लिए सबसे बड़ी आजमाइश उस दिन शुरू हुई जब नए कैदी लाए गए। ये कैदी सख्त मिजाज और बेरहम थे और जेल के कोने कोने में खौफ बिठा देते थे। उनकी मौजूदगी ने बैरक का माहौल पहले से भी ज्यादा कशीदा कर दिया। राजब ने महसूस किया कि ये महज जिस्मानी खतरा नहीं बल्कि जहनी दबाव भी है। ये वो लम्हा था जब हर कैदी की हिम्मत और सब्र को परखा जाता है। शुरू में नए कैदियों ने छोटी छोटी बातों पर राजब को छेड़ना शुरू किया। कभी इसका खाना छीन लेते, कभी सोते वक्त उसे धकेल देते। बहुत से कैदी हार मानकर खामोश हो गए या झगड़ों में पड़ गए, लेकिन राजब ने खुद को काबू में रखा। उसने याद किया कि यह तेज रफ्तारी या गुस्से से कुछ नहीं मिलता, बल्कि सब्र और हिकमत से ही बचा जा सकता है। एक दिन मामला बढ़ गया। नए कैदियों ने राजब को कोने में घेर लिया और उनके चेहरे पर वही बेरहमी नजर आ रही थी जिसका सामना वो पहले कभी नहीं कर चुका था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने सांस लिया और अल्फाज से ज्यादा ताकतवर अपने आंखों के इशारे और खामोशी का इस्तेमाल किया। कुछ लम्हों की कशमकश के बाद ये कैदी उसकी बर्दाश्त और हौसले को देखकर पीछे हट गए। राजब को पहली बार महसूस हवा के खौफ पर काबू पाना भी एक किस्म की फतह है। इस तजर्बे ने राजब की शख्सियत बदल दी। वो अब सिर्फ अपने जिस्म की हिफाजत नहीं कर रहा था बल्कि अपने जहन और जज्बात पर भी काबू पा रहा था। रात को जब वो अपने कंबल में बैठा सलाखों के पीछे आसमान की तारीकी देख रहा था, उसने सोचा कि जेल ने उसे तोड़ा जरूर है, लेकिन साथ ही उसमें एक नई ताकत पैदा की है। वो जान गया था कि जो भी आगे आए वो खौफ के आगे नहीं झुकेगा। अब राजब ने जेल के दूसरे कैदियों से भी ताल्लुकात बनाने शुरू किए। वो जान गया कि यह सब का मकसद बका है और इत्तेहाद में ताकत है। उसने दूसरों के दिख सुने, उनके तजुर्बात से सीखा और अपने इल्म और सब्र का इस्तेमाल करके न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी हालात बेहतर बनाने की कोशिश की। ये जहनी मजबूती उस वक्त काम आई जब उसके वकील ने अदालत में एक अहम पेशी के लिए सबूत तैयार करना शुरू किया। राजब ने जेल में अपनी मेहनत और सब्र से तैयार किए गए खतूत, गवाहों के बयानात और अपने मुशाहदात को मुरत्तब किया। जेल की हर रात, हर सब्र और हर छोटी फतह ने उसकी फाइल को मजबूत किया और वो जान गया कि हकीकत और इंसाफ कभी छुप नहीं सकते, बस वक्त और हौसले की जरूरत होती है। ठीक है, मैं कहानी का अगला हिस्सा लिखता हूँ जहां राजब भट्ट जेल के अंदर अपनी बड़ी आजमाइश से गुजरता है और जहनी तौर पर मजबूत होता है। राजब के लिए सबसे बड़ी आजमाइश उस दिन शुरू हुई जब नए कैदी लाए गए। ये कैदी सख्त मिजाज और बेरहम थे और जेल के कोने कोने में खौफ बिठा देते थे। उनकी मौजूदगी ने बैरक का माहौल पहले से भी ज्यादा कशीदा कर दिया। राजब ने महसूस किया कि ये महज जिस्मानी खतरा नहीं बल्कि जहनी दबाव भी है। ये वो लम्हा था जब हर कैदी की हिम्मत और सब्र को परखा जाता है। शुरू में नए कैदियों ने छोटी छोटी बातों पर राजब को छेड़ना शुरू किया। कभी इसका खाना छीन लेते, कभी सोते वक्त उसे धकेल देते। बहुत से कैदी हार मानकर खामोश हो गए या झगड़ों में पड़ गए, लेकिन राजब ने खुद को काबू में रखा। उसने याद किया कि यह तेज रफ्तारी या गुस्से से कुछ नहीं मिलता, बल्कि सब्र और हिकमत से ही बचा जा सकता है। एक दिन मामला बढ़ गया। नए कैदियों ने राजब को कोने में घेर लिया और उनके चेहरे पर वही बेरहमी नजर आ रही थी जिसका सामना वो पहले कभी नहीं कर चुका था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने सांस लिया और अल्फाज से ज्यादा ताकतवर अपने आंखों के इशारे और खामोशी का इस्तेमाल किया। कुछ लम्हों की कशमकश के बाद ये कैदी उसकी बर्दाश्त और हौसले को देखकर पीछे हट गए। राजब को पहली बार महसूस हवा के खौफ पर काबू पाना भी एक किस्म की फतह है। इस तजर्बे ने राजब की शख्सियत बदल दी। वो अब सिर्फ अपने जिस्म की हिफाजत नहीं कर रहा था बल्कि अपने जहन और जज्बात पर भी काबू पा रहा था। रात को जब वो अपने कंबल में बैठा सलाखों के पीछे आसमान की तारीकी देख रहा था, उसने सोचा कि जेल ने उसे तोड़ा जरूर है, लेकिन साथ ही उसमें एक नई ताकत पैदा की है। वो जान गया था कि जो भी आगे आए वो खौफ के आगे नहीं झुकेगा। अब राजब ने जेल के दूसरे कैदियों से भी ताल्लुकात बनाने शुरू किए। वो जान गया कि यह सब का मकसद बका है और इत्तेहाद में ताकत है। ठीक है, मैं कहानी का अगला हिस्सा लिखता हूँ जहां राजब भट्ट जेल के अंदर अपनी बड़ी आजमाइश से गुजरता है और जहनी तौर पर मजबूत होता है। राजब के लिए सबसे बड़ी आजमाइश उस दिन शुरू हुई जब नए कैदी लाए गए। ये कैदी सख्त मिजाज और बेरहम थे और जेल के कोने कोने में खौफ बिठा देते थे। उनकी मौजूदगी ने बैरक का माहौल पहले से भी ज्यादा कशीदा कर दिया। राजब ने महसूस किया कि यह महज जिस्मानी खतरा नहीं बल्कि जहनी दबाव भी है। ये वो लम्हा था जब हर कैदी की हिम्मत और सब्र को परखा जाता है। शुरू में नए कैदियों ने छोटी छोटी बातों पर राजब को छेड़ना शुरू किया। कभी इसका खाना छीन लेते, कभी सोते वक्त उसे धकेल देते। बहुत से कैदी हार मानकर खामोश हो गए या झगड़ों में पड़ गए, लेकिन राजब ने खुद को काबू में रखा। जेल ने राजब को कोने में घेर लिया और उ
उसने दूसरों के दुख सुने, उनके तजुर्बात से सीखा और अपने इल्म और सब्र का इस्तेमाल करके न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी हालात बेहतर बनाने की कोशिश की। ये ज़हनी मजबूती उस वक्त काम आई जब उसके वकील ने अदालत में एक अहम पेशी के लिए सबूत तैयार करना शुरू किया। राजब ने जेल में अपनी मेहनत और सब्र से तैयार किए गए खतूत, गवाहों के बयानात और अपने मुशाहदात को मुरतब किया। जेल की हर रात, हर सब्र और हर छोटी फतह ने उसकी फाइल को मजबूत किया और वो जान गया कि हकीकत और इंसाफ कभी छुप नहीं सकते, बस वक्त और हौसले की ज़रूरत होती है। लेकिन वकील, कोई भी वकील वकील के बारे में बोलेगा तो ये असर होगा, ये ले रहे हैं सबके लिए। उनके मोबाइल तोड़ दो यार ना, सामने देखो यार, ना पड़ा ख्याल करो।